नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं अतीत के पन्नों से। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री के राजनीतिक जीवन पर उनके छोटे भाई ने डाली रोशनी। दोस्तों, बहन को दहेज में दी साइकिल से रामविलास ने किया था प्रचार। दरअसल दोस्तों, साल 1969 था जब बिहार में चुनावी हलचल शुरू हो गई थी। 2 साल पहले एक चुनाव के बाद तीन मुख्यमंत्री हुए और माधेबई चुनाव में की घोषणा हो चुकी थी। हम लोगों का गांव अलौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस सीट से उन दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता मिश्री सदा जीतते थे। वह मंत्री भी थे उस समय। भैया रामविलास पासवान पटना विश्वविद्यालय में कानून छात्र के थे। वह पटना में राजेंद्र नगर इलाके में हॉस्टल में रहते थे। पढ़ाई के साथ ही बिहार लोक सेवा आयोजित की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। माध्यमिक चुनाव की घोषणा हुई तो सोशलिस्ट पार्टी के अंधाधुर नेता रामानंद तिवारी, राजीव सिंह, कर्पूरी ठाकुर आदि को मिश्री सत्ता ने शिकस्त देने की वाले युवा और शिक्षित उम्मीदवार की तलाश की थी। किसी ने उनको भैया का नाम समझाया। भैया ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। इस बीच उनका रिजल्ट आ गया है और भैया का चयन डीडीएसपी के पद पर हो गया। घर में खुशी थी। और दोस्तों, हम लोग कबीरपंथी थे। माँ और पिताजी के कबीरपंथी थे। जब उन लोगों को पता चला कि भैया का चयन डीएसपी के पद पर हुआ है तो उन्होंने बड़ी खुशी हुई। इसी बीच समाजवादी नेताओं ने भैया को अपने पास बुलाया। उन लोगों को लगा कि मिश्री सत्ता को कोई पढ़ा लिखा दलित युवा ही हरा सकता है। उन लोगों ने भैया को डीएसपी का पद छोड़कर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव किया। पहले तो भैया हिचकिचाए, फिर उन्होंने पिताजी से पूछने की बात कहकर टालने की कोशिश की। इसके बाद वह घर आए और पिताजी को बताया कि लोग डीएसपी की नौकरी छोड़कर विधायक का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे रहे हैं। यह सुनते ही पिताजी काफी नाराज हो गए। माँ साधारण घरेलू महिला थी। उनके एसपी एमएलए क्या होता है कुछ भी नहीं पता था। वह चुपचाप सब बात सुन रही थी। पिताजी की नाराजगी देखकर हम 3 भाइयों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। पिताजी का कहना था कि डीएसपी बड़ा पद होता है, एमएलए एसपी का क्या होता है। 5 साल के बाद फिर सड़क पर आ जाओगे। उस समय मैं और मेरा छोटा भाई रामचंद्र पासवान कॉलेज के छात्र थे। पिताजी को जब हम लोगों ने समझाया तो वह बड़ी मुश्किल से राजी हुए। उन्होंने भैया को 500 रुपये दिए और तीनों भाई निकल गए। उस समय मेरी बहन की शादी हुई थी। हम लोगों ने दहेज में साइकिल दी थी। वह साइकिल हमारे घर पर ही थी। उसी साइकिल से भैया चुनाव प्रचार के लिए गाँव गाँव घूम। बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में भी कुछ रुपये और प्रचार की व्यवस्था की। दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार मिश्री सत्ता के पास पैसे और पार्टी की तलाश थी। हम लोगों की मेहनत सफल रही। जब चुनाव परिणाम आया तो भैया 900 वोटों से जीत गए और वह पहली बार विधायक बने। तो देख सकते दोस्तों, यह रामविलास पासवान जी का कुछ कहानी था। उन्होंने किस तरह स्ट्रगल करके यह मुकाम हासिल किया है, जो कि अब वह इस दुनिया में है भी नहीं। इसी के साथ दोस्तों, कोर्ट से राजद विधायक रीता लाल को राहत नहीं। दरअसल दोस्तों, जेल में बंद दानापुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक रीता लाल यादव को हाईकोर्ट ने तत्काल कोई राहत नहीं मिली। वे फिलहाल 30 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने रीता लाल यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 30 अक्टूबर तक जवाब दायरे में कहने को कहा है कि यादव ने वर्तमान विधानसभा चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए 4 सप्ताह के लिए जेल में रिहा करने को लेकर आपराधिक रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने रीता लाल यादव की उर्फ रीता लाल राय की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि यह विशेष परिस्थिति है, इसलिए याचिका को जेल से रिहा किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में कोर्ट द्वारा दिए जाने बहुत से निर्णयों का हवाला भी उन्होंने दिया। कोर्ट को केजरीवाल के
मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि रिट याचिका के जरिए भी कुछ दिनों के लिए जनमत पर छोड़ा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चुनाव के बाद अलीनगर का नाम होगा सीतानगर। दरअसल दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हिंदू जीवन पद्धति के आदर्श पर आधारित भारत विश्व गुरु बनेगा। वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। वे शुक्रवार को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के नामांकन आशीर्वाद सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने आप को मिथिलावासी बताते हुए कहा कि लगातार मिथिला से चुनाव जीतकर सांसद और मंत्री बनते आ रहा हूं, यहीं से जीतकर अध्यक्ष भी बना हूं। उन्होंने कहा कि मिथिला हमेशा विशेष इतिहास रचते आया है। इस बार भी मैथिली ठाकुर अलीनगर से इतिहास रचकर विधानसभा में अलीनगर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित करेगी। उन्होंने घोषणा की कि चुनाव के बाद यह सीता मैया की धरती अलीनगर के नाम से नहीं सीतानगर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों मोदी चाचा ने मुझे भेजा है मैथिली। दोस्तों भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाली मैथिला ठाकुर ने मैथिली से संबोधित किया है कि प्रधानमंत्री मोदी चाचा ने मुझे मिथिला से विकसित भारत के संकल्प का शंखनाद करने के लिए अलीनगर से चुनाव मैदान में भेजा है। मेरी जीत से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प पूरा होगा, ऐसा मिथिला ठाकुर बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें 2025 में विधानसभा का एक टिकट मिला है बीजेपी की ओर से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।